Hello, good morning. So I congratulate all of us once again for completing 2 weeks. 2 हफ्ते कंप्लीट किए हमने हमारे से हाई एट 5 चैलेंज के 14वां दिन है आज, और 14 दिन में हम लगातार 5 बजे उठ के आए हैं, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। हमने एक पड़ाव और कंप्लीट कर लिया है, 2 हफ्ते हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये एक मकसद वाली बात है। मकसद हमें एक मकसद मिल गया शायद, और मकसद की वजह से हम उठ के आ रहे हैं। अभी ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि आज तो संडे है। जब हमने ये आदत शुरू करी थी तो लॉकडाउन था पुणे में, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग पुणे में से हैं। कुछ लोग कोल्हापुर से कभी ज्वाइन हुए थे। हाय, गुड मॉर्निंग प्रसाद, गुड टू सी यू बैक बड़ी। तो हमने जब शुरू की थी ये आदत 14 दिन पहले, उस टाइम ओवरऑल लॉकडाउन का माहौल था। भले उस टाइम लॉकडाउन नहीं था एक्चुअली, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का माहौल था। और अभी बीच में लेकिन 10 दिन लॉकडाउन था पुणे में। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, ज़्यादातर काम घरों से करते थे अपने। तो घर में एक रूटीन सा सेट कर लिया था हमने। घर में एक रूटीन बन गया था हमारा, और हम 5 बजे उठ पाते थे हर रोज। अभी ये हाल है कि अभी हमें कल से ऑफिस के लिए, बहुत लोग हम में से ऑफिस के लिए बाहर निकलेंगे। शायद कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा। तो ऑफिस के लिए हम जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली वर्क होता है, वो काम होता है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें सडनली आ जाती है कि हमें वक्त उस चीज़ को देना पड़ता है, और प्रायोरिटीज़ बदल जाती है हमारी। जो दिन में हमने शुरू में एक प्लान किया रहता है, दिन सुबह 5 बजे उठ के, शायद हर बार वो पॉसिबल ना हो कि ऐसे ही तरह से दिन जाए जिस तरह से हमने प्लान किया है। ऑब्वियसली काम है हमारा, जॉब है हमारा, तो वो पहले आ जाता है। दैट ब्रिंग्स अस ब्रेड एंड बटर। और इस बीच इस चक्कर में हो यह जाता है कि आप जो काम हम सबसे अनप्रोडक्टिव हमें लगता है, उस काम को हम बदल देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सवेरे 5 बजे उठना, क्योंकि उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स जल्दी जल्दी दिख के नहीं आते। तो इसके लिए शायद हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ये करे, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि हम लोग ने रात देर तक जाग कर काम किया, हम लोग कहीं मीटिंग में फंसे हुए, कहीं दूर गए हो, वहाँ से आते टाइम देर हो गई, हमें ट्रैफिक में फंसे, तो ऑब्वियसली डिनर लेट किया तो रात को देर से सोए, सवेरे जल्दी उठ नहीं पाते हैं हम। ये भी हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आस, मेरे लिए भी लागू है कि हम ऐसा 5 बजे उठने की जो आदत हम धीरे धीरे बना रहे हैं, इससे बगल ना देते हैं हम, इससे नहीं देते बगल। क्योंकि ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये यदि हम करते रहेंगे तो ही आगे जाके हमें कुछ बनना है। हमने एक मकसद लिया है, हमने एक पर्पस लिया है, हमने एक मोटिवेशन सेट किया है हमारे लिए। तो एक जो टारगेट है हमारा, उससे ढलना नहीं है। क्योंकि सबसे पहला गोल ये है, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, उसमें से सबसे पहला गोल ये रहेगा कि हमें ये आदत छोड़नी नहीं है। ये आदत बनाते बनाते इस आदत को मजबूत करते हुए आगे निकलना है। और जैसे ही ये आदत हमें ढल जाएगी, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी, इस आदत को हम आगे लेके जा सकते हैं, हमारा लाइफ बदल सकते हैं इससे। फिर चाहे जो भी हो जाए। जैसे हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज में पूछ रहे थे, पराग सर से पूछे थे, राजेंद्र से पूछा था कि आप लोग क्या करते हो, कैसे आपने रूटीन बना लिया है। तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि जब आप ये रूटीन बना लेते हो, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप रात को 2-3 घंटे सो, कभी कभार आप उठ जाते हो, आप जाग जाते हो, क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक वैसे काम करने लगता है। आपका मन आपके शरीर को प्रॉम्प्ट कर देता है उस टाइम कि जागो भाई, हो गया सवेरा, 5 बज गए। तो ये एक गोल होता है अभी के लिए हमने रखा हुआ 66 डेज का। जब तक कि ये आदत हमें हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बन जाती, तो इस आदत को छोड़ना नहीं है। भले लॉकडाउन खत्म हो जाए, हम काम में ज्यादा व्यस्त हो जाए। और ये सारी पर्पस की बात है। हम काम भी क्यों करते हैं, काम को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि एक पर्पस है हमारी लाइफ में, एक पर्पस है काम के थ्रू। उस पर्पस को हासिल करना है, एक मकसद को हासिल करना है। तो आज मकसद की ही बात करते हैं हम, कि मकसद अगर है तो, जैसे कहते हैं ना, इफ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ यू कैन मूव माउंटेन्स। ये पर्पस जो है वो पर्पस खोना नहीं चाहिए। तो आज की कहानी इस पर्पस से रिलेटेड ही है कि एक मकसद अगर है आपके पास, तो आप क्या हो सकता है, आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। तो एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो रेंजेस ऑफ एंडीज,
उन जंगलों में आज भी कई आदिवासी रहते हैं, ऐसे माना जाता है, और रहते भी है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे है, आदिवासी अपने अपने गुट बना के रहते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं, उनकी ट्राइब्स होती है, और वो ट्राइब्स को बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ट्राइब्स को लेकर। इन ट्राइबल्स के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ झगड़ा करती रहती है। एंडीज में रहने वाले ये जो ट्राइब्स है, 2 ट्राइब्स है, इनका भी ऐसे ही झगड़ा चलता रहता था। बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए थे, तो ऐसी एक पहाड़ी पर एक ट्राइब था, पहाड़ी के नीचे दूसरा ट्राइब था। इन दोनों का हमेशा झगड़ा, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें, ये लोग झगड़ते रहते, एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे के सर फोड़ते। जब तक 4-5 सर फूटते नहीं थे, इनको मजा नहीं आता था, और वो अपने अपने ट्राइब से चले जाते थे। कोई ये माउंटेन वाले माउंटेन पे चले जाते थे, नीचे रहने वाले नीचे नीचे आ जाते थे। अब बात यह थी कि पहाड़ी पर रहने वाले लोग नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर आने नहीं देते थे। ठीक वैसे ही नीचे रहने वाले लोग पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को नीचे नहीं आने देते थे। जो लोग पहाड़ी पर रहते थे उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए दूसरा रास्ता था, वो दूसरा रास्ता लेकर पहाड़ी के नीचे जाते और जो काम करने थे, शिकार वगैरह, वो करके आ जाते। लेकिन जो लोग ऊपर रहते, जो लोग नीचे रहते थे, उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि उनको पहाड़ी पर जाना नहीं होता था, वहां कुछ काम नहीं होता था। ऑब्वियसली वो लोग पहाड़ी चढ़ने के में कभी सीखे नहीं, वो लोग कभी नहीं सीखे कि पहाड़ी कैसे चढ़ते हैं, क्योंकि उनको सीखने का मौका नहीं मिला। इन लोगों ने उन्हें ऊपर नहीं आने दिया। जो पहाड़ी के ऊपर रहते थे उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। ऐसे ही एक लड़ाई में, लेकिन जो नीचे रहते थे वो ऊपर भी चढ़ सकते थे, माउंटेन पे भी चढ़ सकते थे और नीचे भी आ सकते थे। तो जो लोग ऊपर रहते थे, ऐसी एक लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई। उनके तीर चले, भाले चले और लाठी वगैरह, जो भी उस टाइम हथियार थे उनके पास, वो हथियार चलाए उन्होंने। और जो नीचे वाली ट्राइब थी, उनमें से, उनके घर में से एक बच्चा उन्होंने उठा लिया, बच्चे को किडनैप किया और बच्चे को किडनैप करके ऊपर ले गए। ये क्यों किया ऐसा? ऑब्वियसली फॉर निगोशिएशंस, कि उनका कुछ रहेगा, हद के ऊपर से झगड़ा रहेगा, इतना तक हमारा हद है, इसके आगे हमारी हद है, इसके आगे आपको आना नहीं है, इसके नीचे आपको आना नहीं है। अब ये टर्म्स डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक बच्चे का सहारा लिया, एक बच्चे को किडनैप कर लिया। बच्चे की माँ ऑब्वियसली रो पड़ी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मेरा बच्चा मुझे अभी चाहिए, कुछ भी करो आप, मेरा बच्चा अभी चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला के उसने पूरा, वो ट्राइब था, उनका जो कस्बा था, वो सर पे ले लिया। अब सारे मुखिया लोग वगैरह भी सोच में पड़ गए, बच्चे को तो लाना है, कुछ भी हालत, किसी भी हालत में बच्चे को लाना पड़ेगा हमें। अब इन लोगों ने तैयारी की। इन लोगों में से 4-5 लोग अच्छे वाले जो थे, जो पहाड़ी थोड़ा बहुत चढ़ना जानते थे या मजबूत थे, उन लोगों को चुना। उनसे कहा कि भाई जाओ, आप पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ और इस बच्चे को लेकर आओ। निकल पड़े ये लोग। अब पहाड़ी मतलब ऐसे भी आसान नहीं थी, और जो आसान रास्ता था उस रास्ते पर तो इन लोगों ने चौकियां बिठा रखी थी, जो ऊपर वाली ट्राइब थी, तो उस रास्ते से जा नहीं सकते थे। मुश्किल रास्ता लेना होगा। सिंहगढ़, आपको सबको कोंडाना की लड़ाई पता है, सिंहगढ़ की, जिसमें यही हुआ था, मुश्किल रास्ता लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुश्किल रास्ता इन लोगों ने चुना, जो पथरीला रास्ता था, बिल्कुल वर्टिकल पहाड़ था। अब ये लोग तो सीधी सादी पहाड़ी चढ़ना नहीं जानते थे, वो लोग उस रास्ते से कैसे जाते? लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी है। अपने साथ उन्होंने कुछ चीजें ली थी, जैसे कि डोर वगैरह, जो बेल के बनाए हुए डोर रहते थे उस जमाने में, वो ले लिए। अब धीरे 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 ये लोग ऊपर चढ़ने लगे। एक दिन में कुछ 10 फीट, 15 फीट, शुरू में तो वो भी नहीं, गिरते थे, फिर संभलते थे, फिर ऊपर चढ़ने लगते थे, फिर जाते थे। ऐसे करते करते उनमें से 1-2 लोग तो उन्होंने खो दिए या उनके हाथ पैर टूट गए, वो लोग वापस चले गए। अब जो भी बचे थे 4-5, वो कुछ दिनों में, 1 हफ्ते भर में ज्यादा से ज्यादा 100 फीट की दूरी तय कर पा रहे थे। 100 फीट पे पहुंचने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया था कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, जो भी हो जाए हम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमसे होगा नहीं। तो
गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, वी हैव न्यू मेंबर टुडे, वेलकम हियर। तो हमसे ये होगा नहीं, तो हमें वापस चलना चाहिए। बहुत हो गया ये, अब नहीं जा सकते ऊपर। अब कहेंगे उस औरत से कि नहीं ला सके तुम्हारा बच्चा, सॉरी। क्या कर सकते हैं। उन्होंने वापस चलने के सब लोग यही चाहते थे, बस एक इंसान के कहने की देरी थी कि चलो वापस चलते। सब लोग, मैंने कहा था ना, निगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, तो हर कोई वही चाहने लगा, वापस चलते। अब इन्होंने पूरा अपना सामान जो था वो समेट लिया, चलो वापस जाना है। और वापस जाने के लिए मुड़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा ऊपर से कोई आ रहा है। तो ये लोग तुरंत कॉशियस हो गए, अरे बाप रे, ऊपर से कोई आ रहा है। अपने हथियार समेट लिए इन्होंने, अभी जाके इनसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम तो 4-5 ही है, क्या करें। धीरे धीरे जो ऊपर से आ रहा था वो बंदा उनके पास आ गया और एक दूरी पर आ गया जहां से वो लोग पहचान सकते थे कि वो कौन है। वो औरत थी जिसका बच्चा इन लोगों ने चुरा लिया था, इन लोगों ने किडनैप किया था। वो औरत थी। ये लोग हक्का बक्का रह गए, सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए। तुम कैसे ऊपर गई थी? तुम यहां क्या कर रही हो? उस औरत के हाथ में उसका बच्चा था, पीछे बांधा हुआ था झांसी की रानी की तरह। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कैसे ऊपर गई? तुम कैसे चढ़ गई? पहाड़ी चढ़ना कब सीख गई? ये लोग मतलब सवालों पे सवाल कर रहे हैं। जो लोग हम इतने दिनों से कोशिश करके बस 100 फीट जा रहे हैं, और ये औरत ऊपर जाके अपना बच्चा ले भी आई। ये हुआ कैसे? संभव कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मुझे पहाड़ी चढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो बच्चा मेरा था, आप लोगों का नहीं था, तो इसके लिए मैं ऊपर चढ़ पाई, आप लोग नहीं। क्योंकि उसके पास वो मकसद था। हमें वो हिरकनी की कहानी पता है सबको, उसके पास मकसद था। कितनी भी मुश्किल पहाड़ी वो औरत चढ़ के वहां चली गई और अपने बच्चे को लेकर आ गई, क्योंकि उसे अपना बच्चा लाना ही था। ये जो ऊपर जाने के लिए वीर निकले हुए थे, इनका वो मकसद नहीं था। इन्हें बस अपना ईगो और अपने ट्राइब का सम्मान बचाने के लिए जाना था, जो कि शायद ना भी बचाया तो कोई हर्ज नहीं था। उन्होंने कोशिश तो की थी। जब पर्पस उनका खो गया, पहले दिन उनके पास मकसद था कि हमें ऊपर जाके वो लेके आना है, दूसरे दिन से वो मकसद धीरे धीरे कम होता गया, फेज आउट होता गया। और जब पूरी तरह से वो मकसद खत्म हो गया तो नीचे आने के लिए मुड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि इस औरत के पास वो मकसद था, तो वो लेके आ गई। जैसे मैंने अभी हिरकनी को मेंशन किया कि उसके पास वो मकसद था, उसे नीचे जाना ही था किसी भी हालत में, उसे अपने बच्चे के पास जाना था। तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ता उसने चुना और वो वहां पहाड़ी उतरकर, वो रायगढ़ उतरकर वहां से चली गई। अभी सवेरे 5 बजे उठने का जो हमारा मकसद है, इस मकसद में मुसीबतें आने वाली है, जैसे मैंने शुरू में कहा। अभी से शुरू होगा, क्योंकि अभी एक नया रूटीन है हमारी जिंदगी में, नया रूटीन आएगा। पहले जरूर हम लोग ये करते थे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि दिस लॉकडाउन इज ऑलमोस्ट ओवर। अभी आगे लॉकडाउन नहीं आएगा, तो एक नया रूटीन बन जाएगा फिर से हमारे लिए। अब इस नए रूटीन में इस आदत को कैसे बिठाना है, ये हमें तय करना है। इसके फायदे क्या हो रहे हैं, ये हमें पता है। तो इस मकसद को किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं है। जरूरी ये है कि 5 बजे उठना है, जल्दी उठना है और अपना दिन जल्दी शुरू करना है, एक्सरसाइज करना है, गोल्स पर नजर देने हैं, गोल्स के बारे में मन लगाकर सोचना है, वहां तक पहुंचने की कोशिश का आपको एक प्लान बनाना है हम सबको, और कुछ रीडिंग करनी है, कुछ म्यूजिक सुनना है, कुछ पॉडकास्ट सुनना है जो हमें इंस्पायर करे, जो हमें मोटिवेट करे, ताकि हम और आगे जा सके, ताकि हम इस आदत को सही से इस्तेमाल कर सके। तो बस आप ये करते रहिए, हम सब ये करते रहेंगे, और उम्मीद है हर रोज मैं आपसे यहाँ मिलता रहूंगा। आज संडे है, संडे के दिन जस्ट ट्रीट योरसेल्फ, कोई अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी मूवी देखो, इंस्पिरेशनल, एंड yes sir, let's live life with a purpose, absolutely, irrespective of circumstances. यही जरूरी है। yes, तो yes, I hope हम सब वही करेंगे आज से। तो see you guys, see you tomorrow.
इन से हाई एट फायर चैलेंज डे 15 आई गेस, यस डे 15. तो enjoy your Sunday, have a great day.